नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में और उनसे भी हजार गुना आज के इस ज्ञानवर्धक, खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों, न्याय के देवता भगवान शनि देव जी ने आपके लिए भेजा है 7 बड़े शुभ संदेश। जी हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि खुशखबरी सुनकर आपकी प्यास बुझेगी। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में और आप सभी के जीवन काल में जो होने वाला है, सुनकर आप भी यकीन नहीं करोगे। जी हां दोस्तों, कानों में सुना यकीन नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देख लो। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कल के दिन आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलेगी और लाखों करोड़ों का खजाना हाथ लगेगी, क्योंकि न्याय के देवता भगवान शनि देव जी ने आपके लिए बहुत बड़ा शुभ संदेश भेजा है। अगर आप भगवान शनि देव जी के संकेतों को समय रहते हैं समझ लेंगे, जान लेंगे, तो दोस्तों आपकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, सभी बातों को ध्यान से सुनना, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। अगले 24 घंटे के भीतर बहुत बड़ी बड़ी रहस्यमयी चीज मिलेगी, क्योंकि न्याय की देवता भगवान शनि देव जी आपके ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। अगले 24 घंटे के भीतर, यानी कि कल के दिन, आपको 3 बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी और साथ ही साथ 7 बड़े शुभ संदेश। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू धर्म के अनुसार इस धरती पर काफी देवी देवता हैं और सभी देवी देवता अलग अलग के नाम से जाने जाते हैं। जिस देवी देवता को आप जिस प्रकार पूजन करोगे उसी प्रकार से आपको फल मिलेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर आप मालामाल हो जाओगे, क्योंकि सभी देवी देवता मिलकर अगली 24 घंटे के भीतर, यानी कि कल से, आपको मालवाल करने वाले हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाला अगले 24 घंटा का समय आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। दोस्तों, मनुष्य के जीवन में उतार और चढ़ा लगा रहता है। यह बात हर कोई जानता है कि किसी का भी जीवन सदैव एक जैसा नहीं रहता है। मनुष्य के जीवन में कभी खुशी तो कभी गम, लेकिन इन सभी छोटी मोटी चीजों में हमें उलझाकर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह सब हमारे हाथ में नहीं होता है। हमें क्या चीज किस समय पर कैसे प्राप्त होगा, यह सब हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में केवल होता है कि अच्छे से हम अपना कर्म करें। अगर यह समय अगर खराब चल रहा है तो यकीन मानिए मेरे प्यारे दोस्तों की आने वाला समय आपके लिए जरूर अच्छा रहेगा। आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलेगी, सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद मिलेगा। और जानकारी के लिए मैं आप सभी को बता दूं कि एक बहुत बड़े देवता आपके घर में मौजूद है और वह बड़े देवता हर तरह से आपकी भलाई चाहता है। हर प्रकार के संकट से, हर प्रकार के मुसीबत से आपको बचाते आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। जी हां, क्योंकि अब आप जिस भी क्षेत्र में अपना हाथ डालेंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी और कल के दिन तो आपको एक साथ 5 बड़ी खुशखबरी मिलकर रहेगी। दोस्तों, यह समय बड़ा बलवान है। आप बहुत ही जल्द करोड़पति भी बनने वाले हैं। अगर किस्मत ने आपका साथ दिया तो आप बहुत जल्द अमीर इंसान बनकर रहोगे। दोस्तों, जितना बड़ा आपका लक्ष्य होगा उतनी ही कड़ी मेहनत आपको करना होगा, क्योंकि इस समय आपको सिर्फ मेहनत ही करना होगा। ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। इस समय सभी छोटे बड़े कार्य बनने वाले हैं और सभी कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। यहां तक जानकारी को आप अपनी तरफ से व्यर्थ मान चुके थे। आपको लग रहा था कि अब यह काम नहीं बनने वाला है। जिन कामों को आप अपनी तरफ से छोड़ चुके थे, वह लोग कामों में भी अब आपको सफलता मिलने वाली है। बड़ी से बड़ी कामयाबी प्राप्त होने वाली है, क्योंकि अब रातों रात आपकी किस्मत चमकेगी और रातों रात आपका जीवन बदलेगा। दोस्तों, अगर आपको अपना जीवन बदलना है तो आज की वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। जी हां, अगर वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपकी जिंदगी 110% आपकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी और आज की इस वीडियो में जो ज्ञान, जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, इससे आप अपने जीवन को एक नई जिंदगी के निर्माण कर सकते हैं। जी हां, इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगले 24 घंटे का महाराशिफल। अगले 24 घंटे आपका व्यापार, नौकरी, परिवार, बिजनेस, करियर, कारोबार, स्वास्थ्य, लव लाइफ, सभी के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे और वीडियो के अंत में एक बहुत ही खास और जरूरी उपाय बताएंगे।
इस उपाय को करने से आपके जीवन में और 4 चांद लग जाएगा, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले माता रानी के जितने भी सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार प्रेम से जय माता दी अवश्य लिखिएगा। इससे माता रानी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में हमने उपाय बताया है दोस्तों। जैसा कि आपने सुना है कि न्याय के देवता भगवान शनिदेव जी ने भेजा है 7 बड़े शुभ संदेश। अगले 24 घंटे के अंदर बहुत बड़ा सरप्राइज आपको मिलने वाला है, क्योंकि भगवान ने दे दिया है बहुत बड़ा वरदान। नया कार्य शुरू करने या निवेश करने से पहले उचित जानकारी लें। योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। आपको अपने व्यवहार और दिनचर्या में आश्चर्यजनक सुधार दिखेगा। अपनी कार्य क्षमता और योग्यता पर विश्वास रखें। दूसरों के सुझाव आपके लिए गलत हो सकते हैं। शेयर्स, सट्टा जैसे जोखिम भरे कार्यों से दूर रहें। इस समय बड़ा नुकसान होने की भी आशंका बनी हुई है। युवा व्यर्थ की गतिविधियों की ओर आकर्षित रहेंगे। व्यस्तता की वजह से आप व्यवसाय में ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे, इसलिए कोई परिवर्तन करना उचित नहीं है। नौकरी पेशा लोग किसी को अपने कार्यों की जानकारी न दें। गोपनीयता बनाकर रखना जरूरी है। परिवार से संबंधित परेशानी आपसी विचार विमर्श से हल होगी। घर के किसी सदस्य के विवाह को लेकर योजनाएं बनेंगी। घर में वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन बना रहेगा। कोई मांगलिक कार्य की योजना बनेगी और खुशी भरा वातावरण रहेगा। खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन आय की स्थिति भी बेहतर होने से दिक्कत नहीं होगी। किसी के साथ व्यर्थ वाद विवाद की स्थिति में न पड़ें। आज निवेश से बचें, इसके लिए समय अनुकूल नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। व्यवसाय में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। अपने स्वभाव को सहज बनाकर रखें। गुस्से की वजह से बनते काम बिगड़ सकते हैं। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखूबी अंजाम देंगे, जिससे अधिकारियों के बीच उनकी सराहना भी होगी। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग और एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना घर के वातावरण को खुशहाल बनाकर रखेगी। लव पार्टनर से मुलाकात के अवसर बनेंगे। परिवर्तनशील ग्रह स्थिति बनी हुई है। इस समय का सदुपयोग करना आपकी कार्य क्षमता पर निर्भर है। अपने महत्वपूर्ण मुद्दे पर असमंजस की स्थिति में किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ सलाह मशवरा जरूर करें। विशेष निर्णय लेने से पहले सोच विचार अवश्य करें। दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में उलझने से आपके कुछ खास कार्य अधूरे रह सकते हैं। विद्यार्थियों को अपने किसी सब्जेक्ट की समझ न होने से तनाव रहेगा। व्यावसायिक स्थल पर अपनी उपस्थिति रखें और स्टाफ पर भी नजर रखना जरूरी है। अपने महत्वपूर्ण पेपर्स और फाइल्स को व्यवस्थित रखें। ऑफिस में अधिकारियों के साथ उचित तालमेल बनाकर रखने से आपको कोई अथॉरिटी मिल सकती है। छोटी मोटी पारिवारिक बातों को नजरअंदाज करने से घर में उत्तम व्यवस्था बनी रहेगी। किसी प्रिय मित्र से बात होगी, जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। आज कोई ऐसा काम हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी। किसी पारिवारिक सदस्य या संतान उपलब्धि से घर में उत्सव का माहौल रहेगा। किसी समाज सुधारक का सानिध्य आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करेगा। व्यवसायिक उथल पुथल और आर्थिक मंदी की वजह से परिवार के सदस्यों के खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। इस समय किसी पर भी ज्यादा विश्वास हानि का कारण बन सकता है। व्यवसाय में नए कार्य करने का रिस्क न लें। यह समय बहुत ही सावधानी से व्यतीत करने का है। पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में कुछ ठोस निर्णय लेंगे। नौकरी में आपके कार्यों की अधिकारियों द्वारा सराहना की जाएगी। पारिवारिक वातावरण सुखद और खुशनुमा रहेगा, लेकिन प्रेम संबंधों के कारण घर में तनाव की स्थिति रह सकती है। प्रभावशाली और अनुभवी लोगों के साथ में मुलाकात के अवसर न चुकें, क्योंकि ये संपर्क आपको नए अवसर प्रदान करेगा। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समय अनुकूल है। संपत्ति संबंधी कोई काम पूरा हो सकता है। ध्यान रखें कि ज्यादा पाने की इच्छा और जल्दबाजी की वजह से नुकसान हो सकता है, इसलिए सहज तरीके से अपने कार्यों को व्यवस्थित करते चलें। बच्चों की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। समय रहते उचित कदम उठाने से परिस्थितियां संभल जाएंगी।
व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्यों को करते जाएं। समय उपलब्धियों वाला है, इसका सदुपयोग करें। आय के स्रोत भी बढ़ेंगे। ऑफिस में अपने सहयोगियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। वैवाहिक संबंध में मधुरता रहेगी। प्रेम विवाह के इच्छुक लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। समय अनुकूल है। आज सकारात्मक स्थितियां बनेंगी। अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचानें और उसका उपयोग करें। साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भविष्य में शुभ अवसर प्रदान करने वाली हैं। प्रयास करने वाले भी पहले व्यक्ति बने और उसका श्रेय लेने में भी आगे रहें। अपने आप को ज्यादा न थकाएं और कम महत्वपूर्ण विषयों के लिए अधिक मेहनत न करें। दूसरों को अच्छी न लगने वाली बातें कहकर उनका दिल न दुखाएं। आपको यह समझने की जरूरत है कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए मन का सेहतमंद रहना भी उतना ही जरूरी है, और केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लक्ष्य के पीछे भागने से आपको असंतुष्टि ही मिलेगी। फिर भी आप स्वास्थ्य के लिए अपने शरीर से और कड़ी मेहनत करवा रहे हैं। इसके स्थान पर आराम की कुछ तकनीकों और सांस से किए जाने वाले व्यायामों का सहारा लें। इससे आपको अपनी वर्तमान समस्या नींद की कमी में भी सुधार दिखाई देगा। आपके मुश्किल समय में आपके प्रिय ने आपको काफी प्रेरणा और आगे बढ़ाने की हिम्मत दी है, और आप इसके लिए उनका काफी सम्मान भी करते हैं। लेकिन किसी विशेष परिस्थितियों की वजह से आप दोनों के बीच गलतफहमी आ गई है और दूरी की यह खाई बढ़ती ही जा रही है। स्थिति को बिल्कुल खराब होने से पहले ही संभाल लें। एक उत्कृष्ट अवसर आपके लंबित कार्यों को खत्म करने के लिए आपके रास्ते में आ सकता है। इस खाली समय का पूरा उपयोग करें। हालांकि आप जिस तरीके से अपने कार्य अभी तक करते थे, उन्हें आपको छोड़ना होगा। यह अपनी पसंद के घर के स्वामित्व को पाने के लिए सही समय है। इस समय आपको जीवन में दो ही विकल्प मिलेंगे और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ देना आपके लिए समान दर्दनाक होगा। आपको अब अपने दिल की सुननी चाहिए। अपने खाली समय में अपने लक्ष्यों की सूची बनाएं, लेकिन उनकी प्राथमिकताएं भी तय करें। आपकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं और आप उन्हें जितनी जल्दी हो सके पूरे कर लेना चाहते हैं। अपने दिन की शुरुआत या अंत एक अच्छी धीमी सैर के साथ करें। इससे आपको राहत भी मिलेगी और सकारात्मकता भी। अपने किसी करीबी को साथ चलने को कहें। दिन में आप पर थकावट हावी हो सकती है, तनाव न लें। सही समय आने पर सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। कैफीन वाले पेय पदार्थों की बजाय ताजा जूस पिएं। आज आपको अपने पार्टनर से बात करने के लिए काफी धीरज से काम लेना होगा। अगर शांति बनाए रखनी है तो सोच समझकर बोलें। छोटी मोटी कहां सुनी भी गंभीर रूप धारण कर सकती है, हालांकि ऐसा कभी कभार ही होता है। इसे अधिक तूल न दें। अगर देंगे तो जीवन की किसी अच्छी चीज को खो देंगे। आज चुप्पी साधना सबसे बेहतर रहेगा। आज आप अपनी नौकरी से संबंधित अच्छी खबर प्राप्त कर सकते हैं। यह एक पदोन्नति, वेतन वृद्धि, एक नई जिम्मेदारी, एक नया इच्छित स्थान, एक अलग कंपनी से नौकरी या प्रस्ताव का परिवर्तन हो सकता है। आप कम समय में अपने आप को तैयार रखें। यह टेलीफोन पर या संदेश के माध्यम से भी किया जा सकता है। अपनी सक्रिय रुख के बारे में अपने नए नियोक्ता या सहकर्मी को अवगत कराइए। नई भूमिका की मांग के अनुरूप मानसिक रूप से तैयार रहें। अपने घर से जुड़ी किसी अच्छी खबर के लिए तैयार रहें। निवास स्थान में बदलाव संभव है या नया घर खरीदने की योजना को अंतिम रूप दे सकते हैं। अपनी सकारात्मक ऊर्जा का लाभ उठाएं। अगर आप कुछ समय से अपने घर या इसके किसी हिस्से को नया रूप देने के बारे में सोच रहे हैं, तो यह समय इसके लिए बहुत अच्छा है। आप आज विशेष रूप से शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव से कुछ ऐसी स्थितियां बनी हैं कि आप अविश्वसनीय मानसिक शक्ति का अनुभव कर रहे हैं और कोई भी चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। यह समय अपने शारीरिक फिटनेस को लेकर भी थोड़ा गंभीर होने के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस समय आपके गंभीर होने से सफलता की पूरी संभावना है। आपके लिए आज भी अपने प्रियतम के करीब आ पाना मुश्किल रहेगा। वास्तव में आप उनके काफी करीब हैं, लेकिन अपनी अपरिपक्वता के चलते आप भावनाओं के बदले में उलझे हुए हैं।
आप यह चाहते हैं कि आप दोनों शारीरिक और भावनात्मक दोनों ही स्तरों पर और करीब आने से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ और जान लें। इस भावनात्मक गुफ्तगू के बाद आपके रिश्ते में काफी मजबूती आएगी। अवसाद और कठिनाइयां आज आपके कार्यस्थल पर आने के संकेत दे रही है। हालांकि अगर आपने अपने पिछले अनुभवों से कुछ सीख ली है तो आप काफी आसानी से इनका सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। अपने अतीत से ज्ञान लेना समय की आवश्यकता है। इस चीज का सही समय पर इस्तेमाल आपके करियर को काफी गति दे सकता है। आपको अपने निर्णय जल्दी लेने होंगे ताकि वह प्रभावी रह सके। आपकी शांतिपूर्ण मन स्थिति में औरों के सवालों से बाधा पहुंचेगी। वे सब यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि आपकी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में क्या चल रहा है। आपके किसी करीबी ने ही उन लोगों तक आपकी भविष्य की योजनाओं की जानकारी पहुंचाई है, लेकिन आप इन सब की उपेक्षा कर दें और केवल अपने काम पर ध्यान दें। आप एक साथ आराम और सुरक्षा दोनों के बारे में सोच रहे हैं। अपने दिमाग को थोड़ा आराम दें। समय से आपको स्वीकृति भी मिलेगी और बाकी सभी अच्छी चीजें भी होनी है। सब चीजें ठीक हो जाएंगी, निश्चिंत रहें। देर रात तक न जागें। कोशिश करें कि अपनी सुबह की नींद का लालच छोड़कर उस समय का उपयोग अपनी सेहत को अच्छी बनाने के लिए करें, जो आपकी थोड़ी सी भी लापरवाही से खराब हो सकती है। क्योंकि आप आने वाले समय में कुछ ऐसा कार्य कर दिखाने वाले हैं जो कि किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दोस्तों, आप जिस भी क्षेत्र में अपना कदम आगे बढ़ाएंगे उसी क्षेत्र में आपको लाभ होगा। सब तरफ लाभ ही लाभ होगा। चारों तरफ से खुशियां अब आपके चरणों में होंगे। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना, भगवान के घर देर जरूर होता है लेकिन अंधेर कभी नहीं होता है। चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान से अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत देना। लोग पूरी उम्र भर जितना नहीं कमा सकती, भगवान एक झटके में दे देते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। त्रिलोक के मालिक भगवान भोलेनाथ जी और सर्वव्यापी भगवान विष्णु जी आपके लिए आपकी कुंडली में बहुत से ऐसी शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं जिससे अगले 24 घंटे के अंदर आप माला माल हो जाओगे। आगे वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, उपाय भी बताऊंगा। सभी बातों को ध्यान में रखकर उपाय कर लेना, किस्मत ही आपकी पलट जाएगी। जीवन में 4 चांद लग जाएगा। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि त्रिलोक की सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपकी कुंडली में बन रहा है एक बहुत बड़ा महासंयोग, जिससे अगले 24 घंटे के अंदर मिलेगी 5 बहुत बड़ी गुड न्यूज। सर्वार्थ सिद्ध योग, गज केसरी योग, 2 राज योग और 1 धन योग में काफी बड़ा उलटफेर होने वाला है। कहती है ना, यदि किस्मत खराब हो तो भगवान महादेव जी को प्रसन्न कर देना। अगर बिगड़े से बिगड़े कार्य न बन जाए तब कहना। कार्य में बार बार बाधा आ रही हो तो भी आप भगवान भोलेनाथ जी को सच्चे मन से पुकार लेना। भगवान के दरबार में जाकर अपनी हाजिरी लगा देना और मन ही मन भगवान भोले बाबा से अपनी सभी दुख तकलीफ प्रार्थना जनता कष्ट यानी कि जो भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में है, सभी समस्याएं मन ही मन दोनों हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ के चरणों में जाकर बोलते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, वहां से घर आने से पहले आपका काम पुनः बनने लगेगा। दोस्तों, वैसे तो भगवान भोलेनाथ जी का हाथ सदा आपके सर पर है और ऐसे ही हमेशा आपके सर पर ही रहेगा जब तक आप ऐसे ही अपने जीवन में अच्छे अच्छे कर्म करते रहोगे और भगवान का नाम लेते रहोगे। देखिए दोस्तों, इतना अच्छा समय और इतना बढ़िया मौका आपके हाथ आया है तो आप इस मौके को यूं ही जाने मत दीजिएगा। मैं चाहता हूं कि आप इस शुभ समय का जरूर लाभ उठाइए और अपने जीवन को एक सफल जीवन बनाया और जीवन यापन कीजिए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोग आपके जैसा बनने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। बहुत परिश्रम करने के बाद भी लोग आपके जैसा नहीं बन पाते हैं। आप बहुत किस्मत वाले हैं जो कि भगवान भोलेनाथ जी ने आपको इतनी अच्छी किस्मत दी है। अगर आप चाहते हैं भगवान भोलेनाथ जी का हाथ सदा आपके सर पर रहे, कभी वह आपसे नाराज ना हो, ऐसे ही आपके ऊपर हमेशा मेहरबान रहे, प्रसन्न रहे, तो हम आपको एक उपाय बताएंगे। इस उपाय को आप अवश्य करिएगा, क्योंकि इस उपाय को करने से आपके जीवन में और भी 4 चांद लग जाएगा। भगवान भोलेनाथ जी का कृपा भी बरसाने लगेगा और आपके सारे रुख बिगड़े कार्य बनने लगेंगे और साथ ही साथ आपके जीवन में, आपके घर में और आपके परिवार में जो भी नेगेटिव ऊर्जा बनी हुई है
वह भी आपके घर से दूर हो जाएंगे। जिन चीजों को प्राप्त करने के लिए आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे, वह चीज भी थोड़ी सी मेहनत करने पर एक झटके में प्राप्त हो जाएगी। आपकी तरक्की और कामयाबी देखकर आपके अगल बगल के सब लोग लग जाएंगे आपसे जलने, लेकिन फिर भी आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, क्योंकि आपके ऊपर परमात्मा का हाथ है। और जब आपके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद है तो आपके जीवन में तरह तरह के बदलाव होंगे और तरह तरह की बड़ी बड़ी खुशखबरी मिलेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि दूसरों की बातों में आकर आपको अपना रास्ता नहीं बदलना है। लोग आपको तरह तरह की बातें सुनाएंगे, लेकिन दूसरों की बातों पर परवाह न करके आपको केवल अपने मार्ग पर चलते रहना होगा। लोगों का काम ही है कहना, उसे कहने दो। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसीलिए लोगों की परवाह करना ही छोड़ दो दोस्तों। अगर आप अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहोगे और सही से आगे बढ़ते रहोगे तो कोई आपका कुछ नहीं अहित कर पाएगा, क्योंकि फूंक मारकर दिए को बुझा सकता हूं, अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता, और जो चलता है वह अपने आप बुझ जाता है। जलने वाले जलते रहेंगे आगे की तरह, और आप ऐसे खेलते रहेंगे गुलाब की तरह है, क्योंकि आपके ऊपर त्रिलोक के मालिक, कैलाश पर्वत के स्वामी, देवों के देव भगवान महादेव जी का हाथ है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी निर्णय से पहले किसी अनुभवी सलाहकार से विचार विमर्श अवश्य करें। वाहन या घर की देखभाल संबंधी कार्यों में खर्चा होगा, जिसकी वजह से बजट कुछ बिगड़ सकता है। अपनी चीजें व्यवस्थित रखें, अनुशासित रहें। कामकाज में नई उपलब्धियां आपका इंतजार कर रही हैं। आज आपकी योग्यता और प्रतिभा खुलकर लोगों के सामने आएगी, परंतु अभी मेहनत अधिक और आय कम जैसी स्थिति रहेगी। हालांकि कुछ विरोधी आपके प्रति अफवाहें फैला सकते हैं, परंतु निश्चिंत रहें, आपका कुछ भी नुकसान नहीं होगा। किसी पुराने मित्र से अचानक मुलाकात आपको खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेगी। घर में संबंधियों की आवाजाही भी रहेगी। वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की लापरवाही घातक हो सकती है। व्यसन करना और नकारात्मक लोगों के सानिध्य में रहना आपको नुकसान देगा। दिन में कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में व्यतीत करने से आप खुद को ऊर्जावान और प्रफुल्लित महसूस करेंगे। अनुभवी लोगों का भी मार्गदर्शन मिलता रहेगा, साथ ही आपको जीवन के सकारात्मक पहलुओं से भी रूबरू करवाएगा। घर के किसी सदस्य के वैवाहिक जीवन में समस्या आने से तनाव रहेगा। इस समय धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभालने का प्रयास करें। बेहतर होगा कि बाहरी व्यक्तियों का अपने परिवार पर हस्तक्षेप ही ना होने दें। व्यवसाय संबंधी कोई भी निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें तथा किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा अवश्य करें। पार्टनरशिप संबंधी कार्यों में भी पुराने मुद्दे को लेकर मतभेद न उत्पन्न होने दें। किसी भी मसले को शांति से सुलझाएं। नौकरी पेशा लोगों पर काम की जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। पति पत्नी के बीच गलतफहमी की वजह से कुछ मनमुटाव हो सकता है। एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा घर में भी मधुरता बनाए रखें। अधिकतर ग्रह आपको बहुत कुछ बेहतर देने की कोशिश कर रहे हैं। किसी अनुभवी तथा प्रभावशाली व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए सहायक रहेगा। अपने अंदर अद्भुत आत्मविश्वास महसूस करेंगे। साथ ही आपकी कार्य क्षमता में भी वृद्धि आएगी। आज खर्चों की अधिकता रहेगी, परंतु साथ ही धन लाभ संबंधी स्थितियां भी बनेंगी, इसीलिए अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं। परंतु आप अपने उग्र स्वभाव की वजह से किसी के साथ संबंध खराब कर सकते हैं, इसीलिए अपने स्वभाव को सकारात्मक रखें। व्यवसायिक कार्य प्रणाली में कुछ विघ्न बाधाएं रहेगी। जल्दी ही गतिविधियां सामान्य भी हो जाएंगी। ऑफिशियल मामलों में किसी भी तरह के वाद विवाद में ना पड़े। संयम रखें, क्योंकि अभी परिस्थितियां विपरीत ही रहेंगी। पारिवारिक मनोरंजन संबंधी कोई कार्यक्रम बनेगा जिससे मन प्रफुल्लित रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति ईमानदार रहें। अपने किसी खास कार्य को पूरा करने में किसी प्रभावशाली व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ेगा। किसी विशेष प्रतिभा को उभारने में भी समय दें, इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा। कभी कभी ज्यादा आत्म केंद्रित होना या स्वार्थपन की भावना आने से मित्रों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं।
समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाएं। घर के बड़े बुजुर्गों की देखभाल करना भी आपका दायित्व है। कार्य क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था रखने में ज्यादा कोशिश करनी होगी। इस समय आय की स्थिति भी ही मंद रहेगी। लाभ के चक्कर में सुरक्षा संबंधी नियमों की अवहेलना ना करें। हालांकि कुछ भरोसेमंद पार्टियों द्वारा आपको ऑर्डर मिलते रहेंगे। घर तथा पारिवारिक लोगों के साथ में कुछ समय जरूर व्यतीत करें। इससे घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण तथा शांतिदायक बना रहेगा। पिछले कुछ समय से की गई गलतियों से सीख लें और आगे बढ़े। इस तरह की कोशिश करने से आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा तथा संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी और आप मजबूती के साथ एक नई शुरुआत भी करेंगे। घर में कोई मांगलिक कार्य संबंधी योजना भी बनेगी। दोस्तों, यह दुनिया का बहुत बड़ा सच है। अगर आपके पास पैसे हैं तो सब कोई पूछते हैं आप कैसे हैं, क्योंकि यह दुनिया उन्हीं को सब कुछ देता है जिनके पास सब कुछ होता है। दुख के घड़ी में कोई किसी का साथ नहीं देता है, और यह बात सिर्फ कहने सुनने के लिए ही नहीं बल्कि रियल में ऐसा ही होता है। ऐसा ही आपके साथ हो रहा है और किसी के साथ हो भी चुका है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जीवन में दुख, तकलीफ, परेशानी, बुरा वक्त बीच बीच में आना चाहिए। तभी तो पता चलता है कि कौन सच में अपने हैं और कौन दिखावे के लिए अपने हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जादूगर बुरा समय ही होता है, क्योंकि वह एक झटके में पता लगा देगा कि कौन आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक है और कौन आपका सबसे बड़ा शत्रु है। दोस्तों, आप अपने जीवन में लगातार कड़ी से कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों आपके हाथ में कुछ नहीं आया। जैसे कुछ दिन पहले आपका हाथ खाली था, वैसे आज भी आपका हाथ खाली ही है। यह कलयुग है जनाब, और इस कलयुग में अपने अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। क्योंकि अगर आप अपने हक के लिए नहीं लड़ोगे तो जो आपके भाग्य में है वह भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मेहनत करने वाला मेहनत करते ही रह जाता है और खाने वाला ऐसे ही खाता रहता है, क्योंकि यह जमाना हार्ड वर्क का नहीं, स्मार्ट वर्क का है। जिंदगी में मायने यह नहीं रखता है कि आप अपने जीवन को कितना दिया, मायने सिर्फ यह रखता है कि आप अपने जीवन में कितना खुश रहे। यहां किसी के ऊपर भी भरोसा मत कीजिए। लोगों को आप हजार भला कीजिए, लेकिन अंत में एक बुरा कर देना, लोग भूल जाएंगे कि आपने उनके जीवन में क्या किए हैं, और कुछ चीज बदलते नहीं है। जो जैसा है वह वैसा ही रहेगा। दोस्तों, अगले 24 घंटे के अंदर आपको हर वह चीज मिलेगा जिन चीजों की आप हकदार हैं, क्योंकि आपके ऊपर ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी मेहरबान हो चुके हैं। अब बहुत ही खूबसूरत पल आपके जीवन में आने वाला है। अब आपके खूबसूरती में 4 चांद लगने वाला है। जी हां, पूरा किस्मत को ही बदल देगा। क्योंकि अगले 24 घंटे का जो समय है, इस समय आपके लिए धन प्राप्ति का समय है। बड़े बड़े सफलताओं की प्राप्ति होगी, मनचाहा परिणाम मिलेगा, और यह परिणाम सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। बड़ा काम करोगे तो बड़ा ठोकर भी खाना पड़ेगा। अगर आपके काबिल बनी है तो गिरना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का असली मजा मिर्ची खाने के बाद ही पता चलाता है। अगले 24 घंटे तक आपको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा, तभी जाकर इस खुशखबरी को आप प्राप्त कर पाओगे। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके हाथ अठन्नी भी नहीं लगता है, लेकिन आप इतनी किस्मत वाले हैं, फिर भी उन लोगों से आप बेहतर हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मूर्खों वाली हरकत आपको नहीं करना है, क्योंकि अपने अपने जीवन में बहुत से मूर्खता किए हैं। वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़े लाभ के मौके आपके हाथ से निकल सकते हैं। संपूर्ण वीडियो ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जी हां, जन्म राशि आपके चंद्र राशि पर आधारित है। वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और सारी जानकारियां लेकर ही जाएगा। वीडियो के अंत में उपाय बताएंगे, उपाय भी आप सुनिएगा। अगर आपके पास समय है, मौका मिलता है तो उपाय कर लीजिएगा, और अगर उपाय नहीं कर पाते हैं तो सुनने से भी लाभ होता है। इसलिए वीडियो को एकदम आखिरी तक देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज आप एक नया संबंध बना सकते हैं। आप इसके बारे में काफी गंभीर रहेंगे और संभावना है कि यह लंबा चलेगा। आपका कोई खास आपको काफी प्यार करेगा और आप भी उसे प्यार करेंगे। हालांकि परिवार के बीच में आने के कारण कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इसके साथ साथ
कुछ अन्य अप्रत्याशित परिस्थितियां भी इस संबंध की गहराई को परखने के लिए सामने आएंगी। आपका मन अभी आनंद और प्रेम की तरफ भाग रहा है, हालांकि इसके विपरीत आपका मन हमेशा कार्यों में उलझा रहता है। लेकिन यह ठीक है, काम से एक दिन की छुट्टी ले और अपने दिन का आनंद लें। ज्यादा चिंता न करें, क्योंकि आपको आनंद लेने और कार्य करने की सीमा ज्ञात है। कार्यस्थल पर प्रबंधन आपके काम से बहुत प्रभावित है और आपको पदोन्नति भी मिल सकती है। आज आप खुद की जरूरत से अधिक आलोचना करने के मूड में हैं। आपको भी पता है कि आपकी अधिकतर चिंताएं निरर्थक हैं, फिर भी आप चिंता करते रहते हैं। इसका एकमात्र समाधान यह है कि अपने किसी ऐसे करीबी से अपनी चिंताओं के बारे में बात करें जो आपको सहारा दे सके। इससे पहले कि आप विकर्षित अनुभव करें, आपको किसी विश्वसनीय व्यक्ति से सलाह लेनी चाहिए। आप आज ऊर्जा और आशा से भरे हैं। यह सकारात्मक भावना आपको पूरे दिन प्रेरित करती रहेगी, चाहे आपके रास्ते में कितनी भी बाधाएं आएं। हालांकि आपके स्वास्थ्य की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, फिर भी आप बिस्तर पर तो पड़े नहीं रहेंगे। विशेषज्ञ से सलाह लेकर आप बहुत जल्दी अपने स्वास्थ्य में सुधार कर पाएंगे। संतुलित भोजन करें।